ठीक है ना। हमें थोड़ा सा जो सीखना पड़ेगा, वर्ग कैसे करना है, वर्गमूल कैसे निकालना है, घन कैसे करना है, घनमूल कैसे निकालना है। जब तक वो नहीं करेंगे तो इससे थोड़ा जुड़ा हुआ सवाल, लेकिन थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जोड़ घटाव गुणा भाग लास्ट क्लास में किए थे, है ना। तो मैं आपको पहले पीडीएफ फेंकूंगा ग्रुप में और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलो मैं पीडीएफ फेंकता हूँ, आप लोग भी देख लो, अपना मोबाइल में देख सकते हो। जरूर ज़्यादा नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे तो यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। तो आप चले जाओ अपना ग्रुप में। जी बॉस, ये अलग। अच्छा, तो आप अभी आए? कौन सा है स्क्वायर? ये जब तक नहीं जानेंगे तब तक हमारा जीवन थोड़ा सा क्या क्या रहेगा, अधूरा। ये तो जगह नहीं मिला। बाबू लेटते हैं लेखन लेटो हुई हुआ है। हमारा पेज का नाम क्या था? चलो मैंने भेज दिया एक को चला कि नहीं। अच्छा, ये आगे में तो कोई बैठ नहीं रहा है, ये डरता तो नहीं है ना, पीट देंगे ना क्या है। चलो डरने के नहीं, मिल गया। पहले इसको देख लीजिए। उसको थोड़ा सा टाइप वाइज रख के मतलब रखा हुआ, स्क्वायर एंड क्यूब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ सीखना पड़ेगा हमको, वर्ग संख्या सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। सबको आता है वर्ग संख्या याद है थोड़ा बहुत? कहाँ तक याद है देखिए जरा, बताना चुपके चुपके ही, है ना। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का, 9 का, 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, चलो धीरे धीरे पिछड़ जाएंगे, 14 का वर्ग, 190। इसको याद रखना पड़ेगा कुछ हद तक। अच्छा, 14 का वर्ग, 15 का वर्ग, इसको देख के मत बोलना, वो तो मैंने रेफरेंस में आपको दे दिया है। अच्छा, आपने बताया नहीं, मंगा लो कहीं से, देर से आए ना। अच्छा, 17 का वर्ग, फंस गया है कुछ। 18 का वर्ग कितना? 324। 19 का वर्ग, 20 का वर्ग, 21 का वर्ग, 25 का वर्ग। अरे वाह, 19 से डायरेक्ट 21 का वर्ग बताओ, 22 का वर्ग बताओ, 23 का वर्ग, 24 का वर्ग, अच्छा 25 का वर्ग तो सबको मालूम है। उसके बाद धीरे धीरे सबका सांसें रुक जाता है, मतलब लगभग आपको 25 तक पता होगा, है ना। 25 तक पता है सच में, 1 से लेके 25 तक तो किसी हाल में जानना ही है, चाहे आपको पढ़ने आता हो या नहीं आता, याद करके रखना ही पड़ेगा। 1 के वर्ग से स्टार्ट होके कहाँ तक। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन को काट सके, भाग कर सके, हिसाब किताब कर सके, तो आपको उससे भी थोड़ा लेवल तक का सीखना पड़ेगा। लेकिन इतना आसान है नहीं, मतलब सीखना मतलब क्या है, याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेन अप करना पड़ेगा। तो ये आसान है नहीं, उसके लिए लगे रहना पड़ेगा सुबह से शाम तक कुछ दिन के लिए, तो हो सकता है आसान, तो फिर इजी पड़ेगा। तो हमें अगर इन्हीं से इन्हीं तक याद है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सोचने समझने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बाबू, कोई इंसान अगर सफल हुआ है, कोई भी स्टूडेंट अगर सफलता प्राप्त किया है, तो इसका मतलब उसने थोड़ा अलग वे में सोचा है, उसका सोच में थोड़ा सा चेंज है, वो एक गाँव देहात जैसा नहीं सोचा है। जितना भी बिल्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिएगा जिसने बिल्डिंग बनाया होगा उनका सोच बाकी लोगों से अलग है, इसलिए यहाँ पर बना पाया।
अगर उनका सोच भी गांव जैसे ही रहा है तो पक्का वो गांव में वापस चला गया होगा और उसी स्थिति में जी रहा होगा जैसे नौकरी करने के पहले था, है ना। आपके गांव में तो बहुत कोई ऐसा मिलेंगे, नौकरी करने निकल तो गए थे, वापस आ गए और वापस गांव का जीवन में ढल गए, उसमें परिवर्तन दिखाई नहीं देंगे। बस उनके पास पैसा टका थोड़ा सा रहेगा, बाकी परिवर्तन उनको दिखाई नहीं देगा, उसका रहन सहन में दिखेंगे, घर द्वार में भी ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन जिसने सोचा थोड़ा सा अलग वे में, उसने अलग बिल्डिंग बना दिया, अलग घर द्वार बना लिया, क्या हाँ ऐसा किया। तो आपको भी थोड़ा सा अलग वे में सोचना जरूरी है। तो हमें स्क्वायर से जुड़ा हुआ बातें हमें सीखना है, तो हमको सीखना पड़ेगा वर्क करने। तो हमको तो इतना ही कर आता है, उससे बड़ा नहीं आता, तो उनसे जुड़ा हुआ कुछ सीखे हैं। यहाँ पे टाइप में मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ। जैसे यहाँ पे टाइप में लिखा हूँ, हर साथ में कुछ चीजें हुई है। टाइप 1 में लिख दिया हूँ कि इसको आपको याद रखना होगा, नहीं याद होता है तो इसका टेक्निक सीखना होगा। क्या टेक्निक? तो जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई पूछेगा, मान लीजिए 93 लिखा है, इसका वर्क करने आता है, तो हम बेसिक से वर्क करते हैं। बेसिक से नहीं करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और उस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता था, याद है? स्कूल के टाइम में इसी आधार पर कोई भी चीज को गुना करते थे, यानी कि इसी को गुना करने का मतलब हुआ 2 बार करना है। 93 को 93 से ही क्या कर देना है? गुना। तो इसका बनाने का तरीका ये होगा, यानी कि इसको भी इसी तरीके से बदल सकता हूँ। कैसे? 93 का मतलब होता है, आपने कभी सुना होगा नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट है ना, 10 डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट वाले नंबर सुने होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, पक्का। तो जरूर सुने होंगे। तो इसको हम 2 डिजिट के फॉर्म में देख पा रहा हूँ, तो इकाई और दहाई के रूप में दिखेगा। इसको इकाई मान लेंगे तो दहाई 9 है, 9 है दहाई मतलब 90 होगा। दहाई में 10 गुना, सैकड़ा में 100 गुना, हजार में 1000 गुना होगा। तो इसी को मैं ऐसा लिख सकता था। और फिर क्या करते हैं, देखो बाबू, ये जो हमारा बेच चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट वाला बेच है, उसमें थोड़ा सा बेसिक ज़्यादा ध्यान भी देना होता है ना। 28 बेस इसको रखेंगे तो आप लोग बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो इसको इसी तरह से सजाएंगे तो 90 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, 3 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, और फिर 2 गुना a इंटू क्या होगा, ऐसे ही करते थे हम लोग। और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 9 81 और डबल 0 होगा, ये तो 9 होगा, ये तो 9 दुगुना 18 किया कितना होता है? 54, है ना। इन्हीं को जोड़ेंगे तो जीरा 9 और जीरा मतलब 9 हो गया, 4 और 0 4 हो गया, 5 तो 6 हो गया, और क्या आया? यही है आपका, यानी कि 93 को सॉल्व करने से ये आएगा पक्का, कसम से। वेरी गुड, ये हमारा आंसर हुआ, जो कि बेकार तरीका वही स्कूल में सिखाया जाता है के साथ बेकार का चीज। अच्छा, ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग गुना करते थे, 93 को पावर करते थे 2, यानी कि इसका मतलब 93 गुना क्या लिखते थे? 93। इसी को लिखने का स्टाइल ऐसा भी होता है कि 100 लिखेंगे यहाँ पे, और उससे कितना कम है मेरे भाई, और तब जाके 93 से गुना करेंगे, यानी कि 93 से गुना करेंगे तो 100 गुना होगा, और साथ में 7 से गुना करना पड़ेगा। तो 9300 रुपीज, और ये 7 किया 21, 7 9 63 और हासिल 2। बताइए, आज जब इनको हिसाब करेंगे तो ये 9 होगा, इधर 5 है 6 होगा तो 4 आएगा, और इधर 6 है, इसका मतलब जीवन में क्या आएगा? बोलो 6, और यहाँ बचेगा क्या? दूसरा तरीका हो। तीसरा तरीका क्या होना चाहिए? 93 है और ये 93 है, पक्का। तो ऐसे गुना कर देते थे डायरेक्ट, 3 3 के 9, 3 9 27, एक घर छोड़ते थे, 9 3 27 में हासिल रहा 2, 9 9 81 और 2 अजी 83 की 83। तो जब इनको सॉल्व करेंगे 9 यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 16 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, और गमला भर जाएगा। ऐसे करते थे, यानी कि कितने सारे तरीके हैं इसको बनाने का, लेकिन ये सारे का सारे बेकार है हमारे लिए, बेकार है हमारे लिए। तो बेकार ना हो उसके लिए क्या बुद्धि लगाना है? उसके लिए कोई ना कोई चीज को आइडियल मानना पड़ेगा। क्या डियल?
वाले जमाने में लोग आइडियल मानते थे, गुरुकुल में किसी को गुरु मानते थे कि नहीं। अब लोग किसी इंसान को गुरु नहीं मानेंगे। ध्यान दीजिए, फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, किसी भी इंसान का फ्रेंड भी नहीं बनना, गुरु भी नहीं मानना और बताना तो बिल्कुल नहीं, बल्कि आप कंसेप्ट को गुरु मानना है, तरीके को गुरु मानना है, सोच को गुरु मानना है। इसीलिए लोग बोलते हैं इंसान मर सकता है लेकिन उसका विचारधारा कभी नहीं मरता। विचारधारा का गुरु बनना जरूरी है। अगर सही विचार है तो उसको गुरु मानना जरूरी है, उसका फ्रेंड बनना जरूरी। इंसान का नहीं, इंसान का गुरु बन गए इसका तो गुलाम हो जाए। क्या लाम? गुलाम। समझे बाबू देव? तो इसको बनाएंगे कैसे? तो उससे पहले हमको गुरु मानना है। अब गुरु किसको मानेंगे? तो जिस चीज को आप कर रहे हो उसकी में से किसी को गुरु मानना है। जैसे आप लोग कहीं पे क्लास वगैरह स्कूल में भी करते थे तो देखिएगा, क्लास में एक जन का नियम के साथ हम लोग चलते हैं। अपना जाए क्या, यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, कुछ भी नहीं करेगा मुझे मालूम। देखो, तो जैसे इस कोई क्लास है तो क्लास में देखना एक जन को हम लोग तुरंत मॉनिटर बोल देते हैं, करते हैं ना। और वो जो जैसे नियम कानून बना लेते हैं तो उनके हिसाब से हम लोग को चलना होता है। यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ तो इसमें भी हमें एक जन को गुरु मानना है। अब गुरु कैसे मानेंगे? तो बोले सर जो आसपास में उन्हीं में से मानना है, उन्हीं में से मानना होगा। ऐसे ही करता था, हमारे समाज में भी ऐसे ही होता था। वाले जमाने में जैसे मीटिंग होता था पूरा गांव वाले लोग से, तो उसमें से ऐसे आदमी जो थोड़ा सा जानकार रखा है और जो बेहतर समझता है सोचता है उनको तुरंत माझी बाबा बना देता था। आजकल तो परंपरा चल गया, उसका बेटा ही बनेगा क्या? वो सही नहीं है। हाँ, अगर वो काबिल है तो बनाना जरूरी है, काबिल नहीं है तो जबरदस्ती उसको काहे टाल रहा है? क्या जी, होना नहीं चाहिए। जैसे ये देव है, देव माझी बाबा है क्या? नहीं, माझी है, माझी का बेटा माझी होता है क्या? नहीं, जो काबिल है वो बिल्कुल तो उसी में से होता है, उसी ग्रुप में से होता है, जो बैठना उठना रहता है साथ में वो। यहाँ पे तो वही चीज काम करना है हमें। तो कैसे काम करना है? काम इस तरह से करना है। आपको देखना पड़ेगा किस नंबर का वर्ग करना है। क्या करना है? किस नंबर का वर्ग करना है। जैसे मैंने अभी जस्ट कहा कि 93 का वर्ग करना है। इसका तो 93 के आसपास में ऐसा कोई नंबर है जिसको वर्ग करना बड़ी इजी है? 100 है जो सामने में, या फिर 90 पे तो झमेला है क्योंकि 9 का वर्ग बहुत तो आता नहीं, लेकिन 100 का वर्ग करना तो बड़ी इजी होता है। 90 को भी मान सकते थे हम बेस, लेकिन आप मानेंगे 100 को, क्योंकि 100 को वर्ग करना मुंह जबानी हो सकता है कि नहीं? तो इसलिए हम इसको बेस कहेंगे। तो बेस किस तरह के नंबर्स को कहा जा सकता है जो तुरंत हो सकता है, तुरंत हमारा आंसर लेके आ सकता है। तो जैसे बेस हम बोल सकते हैं किसको? 10 को बोल सकते हैं, 20 को बोल सकते हैं, 30 को बोल सकते हैं। इस तरह से बने नंबर्स को 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है ना? हाँ, ये 10,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है। क्या लाख? 1 लाख। 1 लाख में 3 उंगली 5 उंगली होता है, 1 2 3 4 1 लाख, है ना? तो इनको हम बेस मानेंगे। बेस मतलब गुरु। गुरु का मतलब होता है उनके आसपास वाला चीज ऑटोमेटिक सुधर जाता है। इसीलिए माहौल बहुत काम आता है। माहौल का मतलब क्या होता है? सही माहौल में रहेंगे तो सही बनेंगे, गलत माहौल में रहेंगे तो जितने भी अच्छे हो जाओ आप गलत बनोगे। क्या? अब पानी में रहोगे और बोलोगे हम भीगेंगे नहीं, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर आप मान लीजिए भाटी भाटी में हो तो एक दिन माताल होएगा करेंगे। आज नहीं होंगे लेकिन कल परसों नसो 2 साल 3 साल के बाद तो पक्का होगा। क्योंकि आप उस समय बोलोगे अरे ये लोग मेरे साथ ही रहता था, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। हम कौन सा आदमी है क्या? हम भी तो इंसान है। चलो पीने के बाद ऐसे ही आवाज आएगा, समझे? हाँ, ऐसे होता है। तो माहौल सही रखो पहला चीज। तो अगर माहौल सही नहीं हुआ ना तो गड़बड़। सही माहौल में रहना है, समझे पूर्णिमा? बहुत जरूरी। चलो, तो ये इसको हम बेस कहते हैं। तो बेस में हमारा जो 93 है ना, वो 93 किसके आसपास में दिखाई दे रहा है, तो इसी को हम बेस मानेंगे ना। तो इसी को बेस मानेंगे। तो हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में देख लो कौन सा टाइप में इसको वर्ग करने हमें सीखना पड़ेगा। टाइप नंबर 2 है 100
100 के नीचे वाले संख्या, 100 के नीचे वाले संख्या, तो ये टाइप नंबर 2 में मैं लिख रहा हूँ। पहला वाला टाइप में आपको याद रखना है, वो दूसरा वाला टाइप में आपको तरीके सीखना है कैसे करके वर्क करें। तो 100 के आसपास बोला है ना टाइप 2, क्या 2, तो मैं यहाँ पे लिख दिया टाइप 2। इसी तरह से आपको याद रखना है ताकि हर एक प्रकार की क्वेश्चंस को आप कर सको। इसको मिटा हम। अब देखो, जैसे मान लीजिए 98 है, उसको मुझे वर्क करना है। क्या करना है? वर्क करना है। बड़ा बढ़िया से सीख लीजिए, यानी कि 100 से नीचे वाले नंबर्स का वर्क करना है। तो 98 का स्क्वायर है, तो 98 का स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे? 100 से कितना कम है वो देखोगे, कितना कम है, तो 2 कम है, तो 2 का वर्क करोगे। तो 2 का वर्क करने से क्या होगा? 4। लेकिन 2 का वर्क करने से 4 नहीं, 04 लिखेंगे, 2 डिजिट के रूप में लिखेंगे, क्योंकि हमने बेस किसको माना है? तो बेस 100 माना है, तो 100 में कितने शून्य है, इसलिए 2 डिजिट के रूप में लिखना होगा। तो मैंने 2 डिजिट के रूप में लिख दी। अच्छा बताओ, 98 जो है 100 से कितना कम था? 2 था। तो 2 आप जबरदस्ती इसमें से घटा दो, तो घटा दोगे तो बचेगा कितना? 96। तो यही वाला यहाँ चिपका दो, यही इसका वर्क। जैसे 97 ले लिया एक ठो, जैसे 96 ले लिया एक ठो, 94 ले लिया एक ठो, और किसी को पता करेंगे जल्दी जल्दी। जैसे 93 ले लिया एक ठो, जैसे 92 ले लिया एक ठो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 89, जैसे मैंने लिखा यहाँ 88, और इसका वर्क करना सीख लेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान होगा। कहीं पे भी इस तरह का नंबर हमें दिखाई देगा तो हम जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। जीवन में सिर्फ एक ही चीज के लिए हर चीज हो रहा है, वो है समय बचाना। कुछ भी हो रहा है समय बचाने के लिए हो रहा है। समय नहीं बचेगा तो फिर हम नहीं बचेंगे। क्या देव? समय ही जीवन है। और चलते, तो जैसे यहाँ पे 97 है, बताओ 100 से कितना कम है? सिर्फ पहले देख लो, है ना, और उसके बाद कॉपी करना। ये कितना कम है? 100 से 3 कम है, तो 3 का वर्ग कीजिए, 09। 3 कम है तो इसमें से 3 घटा दीजिए, नहीं हो गया वर्ग। अच्छा, यहाँ कितना कम है? 4, तो 4 4 क्या होगा? 16। 2 डिजिट पहले से है इसलिए कोई लफड़ा, तो 4 इसमें से कम कर दीजिए तो आ जाएगा 90। अच्छा, यहाँ कितना कम है? 6, तो 6 इसमें से कम कर दीजिए तो आएगा कितना? हो गया था। अच्छा, ये 100 से कितना कम है? 7, 7 का स्क्वायर 99, तो 7 कम है तो इसमें 7 घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना? यहाँ कितना कम है? जल्दी से फटाक से बताओ। 8, तो 8 अट्टे क्या होगा? 64, तो 8 कम है तो 8 इसमें से घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना? बताइए यहाँ कितना कम है 100 से? 11 जी, तो 11 कम है तो हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 121। 121 में कितना डिजिट को लिखना है? तो ये जो एक्स्ट्रा जो एक बच रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरी, बोलते हैं हासिल, है ना, ये चीज लास्ट में ऐड होता है, लास्ट में। तो कैसे? तो बोलेंगे सर यहाँ पे घटाना पड़ेगा 11 पहले, तो यहाँ पे 70 और यहाँ पे 8, और उसी में से क्या जोड़ देना होगा? एक जोड़ देना होगा यहाँ, तो बचेगा कितना? 79। तो ये 79 हमारे पास आ जाएगा। हासिल को उधर लास्ट में जोड़ना है। जैसे 88, 100 से कितना कम है? 12। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। 144 में हासिल कितना है? 1। तो 12 को पहले इसमें से घटा देंगे, यहाँ 16 होगा, यहाँ 17 होगा, और हासिल को जोड़ देना है 1, तो आ जाएगा कितना? ये हमारे पास। समझ गए बातें? अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे एकदम प्रैक्टिस करो। फिर बता रहा हूँ, ये जो बेच चल रहा है, ये बेच परमानेंट सॉल्यूशन के लिए चल रहा है, मतलब और इसके बाद कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है ना, याद रखने लगे।
अब ऐसे चलते जाएगा, हासिल होगा तो इस तरह से करते जाएंगे। तो बोले बहुत कोई बोलेगा सर नीचे कितने तक जाना हो, तो मैं कहूँगा 99 से पीछे आ जाओ लगभग 76 तक, उससे नीचे मत जाना। उससे नीचे जाने से आपको 2 लाख याद आना चाहिए, 26, 27, 28, 29, 30 का स्क्वायर आना चाहिए, है ना, नहीं तो लफड़ा हो जाए। तो 99 से 76 तक का जितने भी संख्याएं हैं उसको इस तरीके से जल्दी बना पाएंगे। और चलिए आगे चलता हूँ। अब हम बात करते हैं टाइप 3 के पास। टाइप 3 में क्या सीन बनेगा, 100 से ऊपर वाले नंबर, 100 से ऊपर वाले, जैसे मान लीजिए 102 कहीं पे लिखा है उसका वर्ग करना है, 103 कहीं पे लिखा है इसका वर्ग करना है, 104 कहीं पे लिखा है इसका वर्ग करना है, 106 कहीं पे लिखा है इसका वर्ग करना है, 109 कहीं पे लिखा है उसका वर्ग करना है, 112 कहीं पे लिखा है उसका वर्ग करना है, 116 कहीं पे लिखा है उसका वर्ग करना है, 119 कहीं पे लिखा है उसका वर्ग करना है। अब कैसे आसान है, एक बार सीख लो, बार बार नहीं सीखना है। यहाँ पे वो वही है, हमारे गुरुजी वही होगा क्योंकि आसपास में वही है ना। तो ये 102 है, तो 102 का मतलब जानते हैं। अच्छा आपने कभी कैंप देखा है, कैंप मिलिट्री कैंप यहाँ आसपास में कहीं थे, बाटिया बंदी में कैंप है, वेरी गुड। और कहीं उधर कालू साइड में, अच्छा मुसम्मी में। और अच्छा आपको पता है वो परमानेंट कैंप नहीं होती, कुछ दिन हुआ वहाँ आसपास का माहौल सही हो गया तो वहाँ से खत्म कर दिया, साइड हो गया। जैसे वहाँ देखिएगा पागुड़िया, वहाँ देखिए अभी है नहीं लोग, कैंप हट गया, उठा लिया आपने है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो समस्या था वो खत्म हो गया। क्योंकि जिस जगह पे बेस रहेगा, जिस जगह पे फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसके आसपास वाला माहौल सुधर जाएगा। घाटशिला के लिए सुधर गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं सुधर गया धीरे धीरे घाटशिला। अभी तो जमशेदपुर के आसपास में लोग घाटशिला का नाम लेता है, रांची तक आता है घाटशिला का नाम, लेकिन पूरा घाटशिला इंडिया के पटल पे घाटशिला का नाम बहुत कम इंडिया। अभी मान लीजिए चले गए कहाँ दिल्ली, और बोले हमें घाटशिला ले बोलती तो लोग दिया था कि है ना, हाँ चुनुडिया ले चुनिया इसको तामू पलट तामू, ऐसा बोलोगे तो लोग नहीं समझ पाएगा क्योंकि घाटशिला का नाम उस लेवल में आया नहीं है ना। जहाँ कैंप होगा वहाँ आसपास का थोड़ा सा माहौल जो है ना वो सही हो जाता है, डिसिप्लिन में आ जाता है, खराब नहीं होगा, नशा वाला चीज़ नहीं होगा, है ना, थोड़ा सा बच के रहता है। यहाँ पे भी वही है, जिसका बेस है आसपास के जो नंबर होगा उसी स्टाइल से होगा। जैसे आप अगर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी अच्छे ही बनेंगे, खराब लोगों के साथ रहेंगे तो खराब हो जाएंगे। हाँ कुछ दिन रहिए, 2-4 दिन रहिए तो खराब नहीं होंगे, नहीं तो बोले सर तब क्या होगा, हम तो रहे थे, हैं ऐसे। तो चलिए, तो ज़्यादा मज़ा आता है इसमें। देखिए 100 से कितना जादू है, तो 2 का वर्ग कीजिए, 0 4, और 2 ज़्यादा है तो 2 इसमें और जोड़ दीजिए तो 104। यहाँ कितना ज़्यादा है 9, तो 0 9, सॉरी 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर 0 9। अच्छा 3 ज़्यादा है तो 3 और जोड़ दीजिए तो 100 क्या होगा। यहाँ 4 ज़्यादा है तो 4 4 8, 4 और जोड़ दीजिए 108। यहाँ 6 ज़्यादा है तो 6 6, 6 ज़्यादा है तो 112, हो गया कि नहीं। यहाँ 9 ज़्यादा है तो 100, बताओ 9 ज़्यादा है तो 118 होगा। यहाँ 12 ज़्यादा है तो 144, हासिल कितना, तो 12 इसमें और जोड़ेंगे तो 124 होगा। 124 में 1 को जोड़ो तो 100 क्या, बताओ किसी को कोई दुख है बाबू, आसान है। 16 है तो 16 ज़्यादा है ना जी, 116 में तो 16 ज़्यादा है, 16 का स्क्वायर कीजिए फटाक से बताओ। तो 256 में 56 को लिखोगे, हासिल में क्या होगा। अच्छा 16 ज़्यादा है तो 16 इसमें और जोड़ दो तो 116 में 16 जोड़ेंगे तो 132 होगा। 132 में हासिल को भी जोड़ो तो 100, तो बताओ 19 ज़्यादा है तो 19 का वर्ग क्या होता है, 19 का वर्ग 361। 361 है, इसका मतलब 61 को लिखेंगे, हासिल कितना होगा 3।
19 ज्यादा है तो 19 में 119 में 19 और जोड़ो तो 19 19 38 होगा। 138 में हासिल 3 तो आ जाएगा कितना। तो कभी अगर इस तरह के नंबर कहीं पे दिखता है, देखो डायरेक्ट सवाल अब नहीं पूछते कि आपको दे दिया इसका आंसर बताइए ऐसा है। आप बच्चे नहीं रहे, बच्चे होते तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता था। अब आप बड़े हो गए हो तो आपको जो है थोड़ा सा लेवल का पूछेगा, नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन किसी क्वेश्चन के अंदर दिखेगा तब क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम साथ में सीखेंगे तीसरा टाइप के बाद चौथा टाइप में क्या लिखा है वो। चौथा में तीसरा वाला में तो सी हो गया, चौथा में गुना करने से सिखाएगा ना, क्या बोला है? अच्छा तीसरा में ओ समझ गए। अब इसको चौथा समझ लेंगे, ठीक है? पहले चौथा का यहाँ तीसरा ले लेता हूँ 0 तीसरा में एक्चुअली गुना करने बोल रहे हैं। क्या है? गुना करने। देखो गुना करने का भी सीखते हैं हम लोग, क्योंकि आने वाला दिन में गुना से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछेगा। 2 चैप्टर होता है, एक को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और एक को बोलते हैं डिस्काउंट। एक कंपाउंड इंटरेस्ट और एक डिस्काउंट में इस तरह के क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है, इस तरह का कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है दिखा देता हूँ। बाबू अभी तक हमने सीखा कि 98 का वर्ग कैसे किया जाए। तो 98 का वर्ग मतलब 98 गुना 98 होता था, पर ये तो गुना जैसे लग रहा है मुझे, यानी कि मैं इसको गुना भी करता हूँ तो कर सकता हूँ। तो गुना करने का स्टाइल भी हम सीखेंगे। वर्ग करने तो सीख लिया, वर्ग उसको किया जाता है जो सेम नंबर 2 बार गुना हो रहा है, मतलब है ना, हाँ सेम नंबर गुना हो जा रहे हैं। लेकिन हमें अलग अलग भी मिल सकता है यहाँ, जैसे 98 यहाँ है तो यहाँ गुना करेंगे 97 से, 96 से, 94 से। जब इस तरह से अलग अलग नंबर को तब गुना हमें करना पड़ेगा, तब कैसे। यहाँ कितना कम है 100 से, यहाँ कितना कम है 100 से, तो इसी -2 और -2 को गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 0। प्लस में आएगा 4, है ना जी, और हमेशा 2 डिजिट में लिखना। अच्छा अब इससे इस 2 को घटाइए या इससे इस 2 को घटाइए, आपकी मर्जी है। तो इससे इसको घटाएंगे तो क्या होगा 90। यही चीज चेंज करके लाता हूँ। जैसे मान लीजिए कभी अगर बोल दिया 97 को गुना कीजिए 94 से, तो कैसे गुना करें? इसी तरीके से गुना करें। बोलेंगे यहाँ कितना कम है हमारा बेस से और यहाँ कितना कम है बेस से, तो 6 दिया 18 हो गया। अब या तो इससे 6 घटाइए या इससे 3 घटाइए, तो 94 से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा 90 आंसर। उसी तरह से देखिए मान लीजिए 98 है और इसको गुना करना है 92 से, क्या से? तो गुना करने का स्टाइल तो देखिए, यहाँ कितना कम है -2, यहाँ कितना कम है तो सर माइनस है ना, तो 2 अट्टे, और या तो इसमें से इसको घटा दीजिए या इसमें से उसको घटा दीजिए। तो बोले सर 92 से 2 को घटा देंगे तो 90 हो जाएगा। या फिर इसको लिखने का तरीका वो पहले जैसे भी कर सकता हूँ 98 गुना 92, यहाँ कितना कम है 2, वहाँ कितना कम है 2 अट्टे 16। अच्छा माइनस माइनस को भी गुना किया मैंने, इसलिए वो क्या बन गया प्लस, और वो दिखेगा नहीं माइंड में रहेगा, है ना जी हाँ। उसके बाद हमारे पास आता है या तो इससे इसको घटाइए या इससे इसको घटाइए, आपकी मर्जी है। दोनों केस में सेम ही आता है, कोई लफड़ा नहीं होता। तो 90 आ जाएगा, यानी कि लगे हाथ हम 2 ऐसे नंबर जो 100 से नीचे हैं उनको गुना भी कर दिया। और इस तरह के सवाल हमें जरूरत पड़ता है कहाँ पे, डिस्काउंट वाला चैप्टर में, और कहाँ पे पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ चैप्टर में। कैसे? तो बोलेंगे सर कभी कभी पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ सवाल में पूछता है किसी भी शहर का जनसंख्या अगर इतना है, किसी भी शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है और प्रत्येक साल मान लीजिए 3% करके घटता है, कितना परसेंट, तो 3% घटेगा मतलब 97% हो जाएगा। तो 97 पहले साल 3%, दूसरे साल 4% घटा, यानी कि 3% मतलब 97% और 4% घटा मतलब 96%, और वो ऊपर में गुना हो जाती है। फिर ये चीज मालूम रहेगा तो टाइम थोड़ा सा बचेगा। देखो बूंद बूंद से क्या घड़ा नहीं बचता है, टाइम बचता है, टाइम और मार्क्स बढ़ता है।
वो कार्य हम तो कुछ दिक्कत का तक चला है जिसका ना बताओ, है ना? थोड़ा सा करके टाइम अगर हम बचाएंगे ना तो बड़ा टाइम बचेगा। सेकेंड टाइम को बचाना पड़ता है। मूल का मतलब सेकेंड। क्या क्या जान पहचान है? नहीं। तो फिर तुरंत जान पहचान बना ली। बहुत अच्छी बात है। बहुत डेंजर है ढीला तो। चलो ये पता नहीं आप लेना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, यानी कि लगे हाथ हम गुना भी सीखे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए 93 है, इसको गुना करना पड़ेगा 91 के साथ। अब गुना करेंगे तो यहाँ कितना कम है 7, यहाँ कितना कम है 9, 7 9 क्या होगा, या तो इसमें से 9 घटा दीजिए या इसमें से 7 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा। तो टाइम बचता है। कई बार तो लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करके तुरंत विद इन सेकेंड विदाउट पेन एंड पेपर से कर लेता है। पेन पेपर की भी आवश्यकता नहीं होती है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्या करेंगे। तो जैसे कोई करता है कौन सा टाइपिंग करने वाले लोग देखता नहीं है ज़्यादा, तो हाँ की बोलते हो हाँ ए फॉर एप्पल, बी फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड मच मोर परफेक्ट। यानी कि ये हमने गुना भी सीख लिया। अब हम चलेंगे 4 नंबर के बाद 5 नंबर। 5 नंबर में टाइप जो दिया हुआ है उसमें अब फिर से गुना ही बोला है, क्या ना 100 से ऊपर वाले नंबर्स को गुना करना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आता है बहुत जल्द। जैसे मान लीजिए कभी क्वेश्चन लिखा हुआ है 102 और उसका मुझे वर्ग करना है, का मतलब गुना करना है 2 बार। 102 को 2 बार गुना करना है, कितना बार, 2 बार, है ना जी। मतलब एक दूसरे से गुना करना है। यहाँ कितना ज्यादा है 2, यहाँ कितना ज्यादा है 2, 2 दुगने क्या होगा 0 4, बोल मत जा 0 4। अब या तो इसमें इसको जोड़ो या इसमें इसको जोड़ो, तो 102 में 2 को जोड़ेंगे तो 100 क्या होगा 4। यही मुझे नहीं करना है। मान लीजिए 103 लिखा रहेगा और 104 लिखा रहेगा और इसको वर्ग करने बोलेंगे, सॉरी गुना करने बोलेंगे, तो यहाँ कितना जादू है 3, यहाँ कितना जादू है 4, 3 चारू बरू। वेरी गुड। अब बताओ बारूबली नियमों से बनता है, या तो 103 में 4 जोड़ दीजिए, नहीं तो 104 में 3 जोड़ दीजिए। 104 में 3 जोड़ेंगे तो 100 क्या हो जाएगा, हो गया। ये दिमाग भी नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए 106 लिखता है और 108 लिखता है, अगर कोई बोलेगा इसको गुना कीजिए तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। 6 8 6 और 8 को जोड़िए 14, 6 और 8 को जोड़ने से 14 होगा और 100 में जोड़ना होगा क्योंकि हमारा बेस 100 है, तो 100 क्या बन जाएगा 14। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ 109 को गुना करना है, मान लीजिए 100 गुरु से, 100 गुरु से मान लीजिए गुना करना है, तो बाबू 9 गुरु 108, हासिल कितना बचा। अब बताओ 9 और 12 को जोड़ो जोड़ो जोड़ो, 21 और हासिल को जोड़ो, इसका मतलब 122, 100। उसके लिए ये सब भी नहीं करना है, यहीं से काम हो सकता है। यानी कि लगे हाथ हम गुना भी सीखे। अच्छा इस तरह के सवाल तो चलो ठीक है ज़्यादा दिखने को नहीं मिलता, लेकिन आगे चलकर आगे जो टाइप वाले होंगे उसमें ज़्यादा सवाल दिखेंगे। जैसे टाइप नंबर क्या, अब इस पेज तो टिकट का ना लिखो लो पढ़ो सुना से। जैसे टाइप नंबर 6 के पास जाऊंगा, टाइप नंबर 6, और दोबारा ये सब सीखना नहीं है आपको, आपको बढ़िया से माइंड में फिक्स कर लेना। टाइप नंबर 6 में क्या होएगा, हमको बोला है शायद 1000 से नीचे बोला है ना, देख लो 1000 से नीचे वाले नंबर का। ये देखो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा दिखेंगे। कैसे दिखेंगे इस तरह के नंबर, जैसे मान लीजिए 998 दे दिया और उसका मुझे क्या बोलेगा, तो जब इस तरह के होंगे तब बहुत ज़्यादा काम करेंगे, बहुत ज़्यादा काम। कैसे करेंगे, हमारा जो गुरु है वो कौन होगा, बेस कौन होगा, 1000 हमारा बेस होगा, तो ये जो है 1000 से इसमें क्या कर देना भाई, कितना कम है वो बताओ, 2, तो 2 कम है तो 2 का वर्ग कीजिए, नहीं 004। अब 004 कहाँ से आया,
क्योंकि हमारा जो बेस है वो 1000 था और 1000 में कितने शून्य थे, 3, इसीलिए तो बस हो गया। अच्छा, कैलकुलेशन में इनकी जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं इनके बारे में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आगे चलकर हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस में पढ़ेंगे, उसमें रूट होगा, उसमें वर्ग होगा, रूट से बाहर निकलने के लिए वर्गमूल चाहिए, घनमूल चाहिए, है ना, वर्ग संख्या चाहिए, उस समय हम बचेंगे, इसीलिए अभी पढ़ने पड़ेंगे। आगे चलता हूँ, तो बताओ 2 कम था तो 2 इसमें घटा दीजिए, तो 9 9 क्या होगा, ये हो गया हमारा। ये बाबू सामने लिखो, जीरा जीरा कराम रहता ना। 997 है, उसका भी मुझे वर्क करना है। 998 है, उसका एक तो हो गया, 6 है, उसका भी वर्क करना है। 99 और मान लीजिए दे दिया है 3, उसका भी वर्क करना है। और मान लीजिए दिया है 991, उसका भी वर्क करना है। और एक ले लेंगे 98 और 9, उसका भी वर्क करना है। और एक दे देता हूँ 988, उसका भी वर्क करना है। पता करेंगे क्या करेंगे उसके लिए, बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे। बताओ जरा इसके बारे में चर्चा करो, फटाक से चर्चा करो। बढ़िया से चर्चा करो, जल्दी से फटाक से बनाओ उसको, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है जीवन में।